पृथकताओं में एकता और खंड में अखंड देखना। ये खंड खंड जो स्वरूप दिख रहा है, ये खंड में अखंड देखना। तो इसके अतिरिक्त, इस बोध के अतिरिक्त और कहाँ ज्ञान प्राप्त करेंगे? इसी को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। अध्यात्म नाम परमात्मा का है। अधि माने श्रेष्ठ, आत्म माने आत्मा। आत्मा से श्रेष्ठ क्या है? आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा। तो अध्यात्म ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? परमात्म ज्ञान। परमात्म ज्ञान को ही अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। तो अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना हम सबका ध्येय होना चाहिए। जब हम सब ये जान जाएंगे कि विश्व ही परमात्मा है, ये हमको बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो कौन किसके साथ छल कपट पाखंड करेगा? सबका आराध्य देव विश्वरूप ही तो है। जब हम इसको नहीं जानते, नाम पृथक पृथक जरूर लेते हैं कि कोई खुदा कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई वाहे गुरु कहते हैं, अलग अलग नाम दिया गया, पर नाम की वस्तु क्या है इसके बारे में बोध नहीं है। उस नाम की वस्तु क्या है? एक गिलास में पानी रखा है तो कोई उसी को वाटर कहते हैं, कोई उसी को पानी कहते हैं, कोई उसी को आग कहते हैं, नीर कहते हैं, जल कहते हैं, बहुत से नाम है उसके, पर वस्तु कितना है? वस्तु एक ही है। उसी प्रकार यह विश्व वस्तु का बोध प्राप्त करना ही अध्यात्म ज्ञान है। इसको बहुत स्पष्ट रूप से देखिए, रामचरितमानस और गीता दो प्रमुख ग्रंथ हैं हमारे हम, जिसको ज्यादातर हमको उपलब्ध है। और भी संतवांगमय है दुनिया में बहुत से, वेद भी है, उपनिषद भी है। इसको हम अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमको संस्कृत का ज्ञान नहीं है ठीक से। इसको हम ज्यादातर सुनते पढ़ते रहते हैं, इसलिए रामचरितमानस और गीता को ज्यादातर हम समझे जाने। तो निश्चित रूप से अस विवेक जब देह विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। विवेक में, बुद्धि में विवेक शक्ति की जागृति हो जाए तो सारा ये दोष खंड का, भिन्नत्व का या विनाशी का दोष जो है ये सब समाप्त हो जाएंगे और एक ही स्वरूप हमको दिखने लगेगा। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम। भेद में अभेद का दर्शन हो जाए, इसी का नाम ज्ञान है। सारी परिभाषाएं दी गई है धर्म ग्रंथों में, पर देखेंगे कैसे, यही तो समस्या है। बोध कैसे होगा, दर्शन कैसे होगा, वो समस्या था। इसको भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने एक लाइन में क्या कहा कि मेरे भक्तों ने जो गाया आनंद, जिसे दिखाने आया मायानंद। मेरे भक्तों ने जो गाया ये आनंद, गाने में कोई कमी नहीं है। एक जीवन में हम धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ सकते, इतने धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं और धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं, लेकिन उसका बोध कराने वाले, उसको दिखाने वाले की कमी रहती है। तो अवतार दिखाने आते हैं। आत्मनेवारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञाने नैनम विदितम सर्वम। विज्ञान दृष्टि जब हम प्राप्त करते हैं, विज्ञाने नैनम, विज्ञान दृष्टि प्राप्त करें तो चराचर सृष्टि निज प्रभुमय देखे जगत तो कासल करे विरोध। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उर्छाई। निर्मल ज्ञान हमको प्राप्त करना है। तो निर्मल ज्ञान क्या है? निर्मल ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी भक्ति मिलेगी, निर्मल ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी कर्म ठीक से होगा। तो विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उर्छाई।